पहले वाले में 2, दूसरे में 3। वेदांत दोनों में स्ट्रक्चर बराबर बनेंगे। देखो उधर प्लस आया, ये कंपाउंड आ जाएगा प्लस, और ये Cl हट जाएगा यहाँ से, पूरा हट जाएगा। तो एक मिनट, ये था, ये था, और ये Cl लगा। जब AlCl3 डालेंगे तो AlCl3 इस Cl को ले जाएगा और प्लस आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे आ गया, हट गया यहाँ से Cl, और यहाँ आ गया प्लस, और साथ में AlCl4 नेगेटिव। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इसमें क्या हो जाएगा अब? डबल बॉन्ड। एक बार आया, मैं एक बार की बात कर रहा हूँ, ये नहीं हटा, ये हटा दो। प्लस आ गया। अब ये स्ट्रक्चर दोनों सेम बन गए कि नहीं? इसमें भी तो यही प्लस आएगा। देखो सेम बन गए स्ट्रक्चर के नहीं? अगला स्ट्रक्चर ये ना, उससे अगला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। हाँ वेदांत, यस सर, समझ गए। तो कितने स्ट्रक्चर बने इसके? 3 बन गए। यस सर। इसमें कैसे करोगे? एक बार इधर से एरो करके बना दोगे स्ट्रक्चर, और एक बार इधर से एरो करके। दोनों के 3-3 स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं? चेक करो एक बार, दोनों के 3 स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं? यस सर, 3। समझ आ गई कि नहीं? तो ये चीज आ जाएगी इसमें। और अब तुम्हें बताना है इसका इंटरमीडिएट ये बना, दूसरे का इंटरमीडिएट ये बना। पहले स्ट्रक्चर का ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। किसके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट के कि सेकंड के? और क्या तुम इसमें रूल्स अप्लाई कर सकते हो, जो रूल मैंने दिखाए हैं? विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर ये, लेकिन ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ऊपर अलग स्ट्रक्चर है। एक में कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में बीच में पॉजिटिव चार्ज है। विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? प्रथम का आंसर है फर्स्ट का। हाँ सही है प्रथम। और कोई? सर सेकंड। सेकंड। और कोई बचा? चलो 11 में से किसी को आंसर देना है, 11 सारे बच्चों में से। सर चलो अब ध्यान फर्स्ट। से, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर, यानी फर्स्ट ये था, सही है। फर्स्ट का वेदांत ने, वेदांत क्या रीजन है? सर मैंने तो ये सोचा कि पहले वाले स्ट्रक्चर में कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज आना ज्यादा स्टेबल है। अच्छा चलो, अब रीजन ध्यान सुनना बिल्कुल। देखो अभी 12th वाले बच्चों का आंसर क्या आएगा? 12th वाले बच्चे आंसर देंगे इसका, उनको सब पता होगा, सबको पता होगा, लेकिन वो बहुत प्रॉपर रीजन नहीं है। बताऊंगा क्यों। 12th वाले बच्चे आंसर देंगे सब। सम्यक, प्रथम। सर फर्स्ट वाला क्योंकि एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगी। फर्स्ट वाला एक्सटेंडेड, देखिए
प्रथम ये ना बिल्कुल परफेक्ट रीजन नहीं है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। बताता हूँ भी क्यों है, क्यों ऐसा। सम्यक तेरा भी आंसर यही है। यस सर, यही देखा था मैंने भी। यही है, देखो ये बुक्स में भी यही लिखा होगा कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन। देखो इसके अंदर ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, प्लस आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर गए। ये सर एक्सटेंडेड है ना, एक ही डायरेक्शन चल रही है, इसमें एक ही डायरेक्शन चल रही है, इसमें क्रॉस चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है कि नहीं। क्रॉस कंजुगेशन कम स्टेबल होता है देन एक्सटेंडेड कंजुगेशन। लेकिन इसका परफेक्ट रीजन क्या है, ध्यान सुनेंगे एक बार। इसका रीजन एग्जैक्ट क्या है वो ध्यान सुनेंगे। देखो इसके अंदर किसी को कुछ बोलना तो नहीं है। देखो इसके अंदर ध्यान देना, इसके अंदर ये एक कार्बन है जो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव और बढ़ाएगा, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव बढ़ाएगा। समझे कि नहीं। और इसके अंदर कितने कार्बन है जो sp2 है, देखो ध्यान दो, ये भी कार्बन है sp2 साथ वाला, ये कार्बन भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो दोनों ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, पॉजिटिव को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, यानी बहुत ज्यादा इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। तो इसलिए कौन सा स्टेबल हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। नहीं समझ आई बात। क्योंकि इसमें एक sp2 वाला कार्बन है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा इस बॉन्ड से, पॉजिटिव को और बढ़ाएगा, हमें तो पॉजिटिव को कम करना है, लेकिन ये पॉजिटिव को बढ़ा रहा है। और ऐसे ही नीचे भी, इसमें भी, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, हमें उनको कम करना होता है। तो इसलिए स्टेबल कौन सा ज्यादा हो गया, फर्स्ट वाला। कोई डाउट सम्यक, प्रथम नो सर। तो सर आगे से और एक्सटेंडेड कंजुगेशन ना क्यों प्रॉपर नहीं है, जरा आंसर देखो। अगर मैं इधर, ध्यान देना इधर, 11 वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं है। देखो इस पॉजिटिव के साथ दो कार्बन अटैच हैं जो sp2 है, दोनों कार्बन sp2 है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे और पॉजिटिव को और बढ़ाएंगे, हमें तो पॉजिटिव को कम करना है। इस पॉजिटिव के साथ, नीचे वाले में, इस पॉजिटिव के साथ एक ही कार्बन है जो sp2 है, तो वो इलेक्ट्रॉन नो डाउट खींचेगा बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पॉजिटिव को बढ़ाएगा लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगा जितना ऊपर बढ़ रहा था पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कम करना होता है उसको। समझ आया कि नहीं अब कनिष्क। यस सर, आ गया। अब और एक्सटेंडेड कंजुगेशन जो बुक्स में लिखा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो प्रॉपर रीजन नहीं है। वो क्यों इतना प्रॉपर रीजन नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैंने इधर, अब तो तुम आंसर दे दोगे इस समय, इस समय तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लगा दिया नेगेटिव, अब बताओ विच इज मोर स्टेबल। सम्यक, नाउ विच इज मोर स्टेबल। ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये फर्स्ट मान रहा हूं मैं, ये सेकंड मान रहा हूँ। विच इज मोर स्टेबल नाउ। सेकंड वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट वाला हो प्रथम जाएगा। फर्स्ट वाला होगा ना अब। हाँ यस, यस सर, अभी समझ आया कि नहीं। यस सर। यस सर। अभी अगर एक्सटेंडेड कंजुगेशन निकालते तो आंसर क्या आता। तो सर अब सेकंड वाला आता है। हाँ, गलत हो जाता कि नहीं है। यस यस सर। तो इसलिए ये ध्यान था इस चीज का कि जरूरी नहीं है कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन ही आंसर हो, ये आंसर हो जाएगा इस केस में। ये 11th वाले बच्चों को समझ आ गया सबको कि नहीं। एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्रॉस कंजुगेशन यूज करते हैं बहुत रेयर केसेस में, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा अगर ये यूज कर लिया तो। नहीं समझ आया अभी। सर हमें पॉजिटिव चार्ज को घटाना और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना होता है। नहीं नहीं नहीं, दोनों को कम करना होता है। चार्ज किसी आर ऑलवेज लेस स्टेबल, दोनों को हमें कम करना होता है। समझ आया कि नहीं है। देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नेगेटिव चार्ज मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो वो एक्सेस में भी है तो भी अनस्टेबल है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। नहीं समझ आई बात अभी। बोलो।
सर फर्स्ट वाले कार्बन पे जिस कार्बन पे नेगेटिव है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है? उसके sp2 रेजोनेंस होगी ना इसमें भी, यस सर। उसकी भी sp2 ही है। सर जब दोनों की sp2 है तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे कंपेयर करा हमने? इसके साथ ना इसके नेगेटिव के साथ, इसके नेगेटिव के साथ दो कार्बन है जो sp2 है, और दोनों इलेक्ट्रॉन खींच करके नेगेटिव को खत्म करेंगे। और इसके नेगेटिव के साथ एक ही कार्बन है जो sp2 है, जो इलेक्ट्रॉन खींच करके नो डाउट नेगेटिव को कम करेगा, लेकिन उतना नहीं खत्म कर पाएगा जितना फर्स्ट में खत्म कर रहे हैं दो मिलकर। नहीं क्लियर हो रहा वेदांत? सर sp2 तो इसीलिए खींचता है ना क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ, सर लेकिन पहले वाले केस में तो जब तीनों ही sp2 हैं तो फिर दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं, दोनों इक्वल हैं तो क्यों खींचेगा? वेदांत बात सुन, ये sp2 बन रहा है जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, समझा कि नहीं? ये बन रहा है, ये ऑलरेडी sp2 है। और दूसरा वेदांत, इसमें ये ना एक इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को तेरे को स्टडी करना है। रेजोनेंट स्ट्रक्चर मतलब ये कि इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, इसके हाइब्रिड को या इसके दूसरे रेजोनेंट स्ट्रक्चर को नहीं स्टडी करना। यस सर। नहीं क्लियर हो रहा वेदांत? यस सर हो गया। हाँ, ये अगर मैं इस स्ट्रक्चर में कहूँ, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो तुम कहोगे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही ये कार्बन sp3 है। एक्चुअल में sp3 तो है ही नहीं ये कार्बन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ये आया sp2, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं हम। नहीं क्लियर हो रहा है? नहीं सर हो गया। ध्यान रखना इस चीज का, सही ना? अच्छा, अब मैं इसी को ना और सेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने मान लो इधर कर दिया, थोड़ा सा तुम्हारे लिए शायद 11 पता टफ हो जाए, पक्का नहीं कह सकता मैं। यहाँ पे मैं रेडिकल लगा देता हूँ, बस रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बताता हूँ इधर ही। यहाँ मैंने लगा दिया रेडिकल, यहाँ लगा दिया रेडिकल। नाउ विच इज मोर स्टेबल? नाउ विच इज मोर स्टेबल? इलेवंथ वाले बच्चों में से किसी को बोलना है? इलेवंथ वाले बच्चों में से सेकंड वाला। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। रीजन? सर जिस कार्बन की sp2 है वो रेडिकल को खींच लेगा और वो कंपाउंड को स्टेबल कर देगा, और जो दूसरा वाला है उसके अंदर वो एक तो खींच लेगा लेकिन दूसरा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा sp2 है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। नहीं, आंसर सही है लेकिन रीजन नहीं है प्रॉपर। रीजन प्रॉपर नहीं है। देखो इधर इसका, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, पहले ये बताओ। CH2 रेडिकल है ना, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना? 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास कि नहीं? अरे CH3 रेडिकल का मतलब क्या होता है? 1 2 3 और ये रेडिकल, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास कि नहीं? बीच वाले कार्बन के पास देखो, है सर। 7 है ना, दैट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड विल बिहेव लाइक प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना ये, उतना डेफिशिएंट नहीं है जितना ये था CH3 पॉजिटिव वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कोई था ही नहीं। नहीं समझ आ रही बात? अर्नव? सर ढंग से नहीं है। CH3 रेडिकल और CH3 पॉजिटिव, इस दोनों के ऑर्बिटल डायग्राम बनाएगा ना, तो उसे पता लग जाएगा तेरे को कि CH3 रेडिकल में कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। ये रे दो यस सर वो इलेक्ट्रॉन, ये तो रहे होंगे। दो ये दो ये दो ये, और एक इलेक्ट्रॉन 7। और इसके पास कितने हैं? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पे 6 है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना? दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? Yes. तो इनके पास इनके साथ ग्रुप जो होना चाहिए वो इनको इलेक्ट्रॉन दे कि इनसे इलेक्ट्रॉन खींचे? दे। तो अब ये कार्बन sp2 है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? यस। इसमें एक खींच रहा है और इसमें कितने खींच रहे हैं? 2। तो
ये ज्यादा फिर दो खींच रहे हैं तो और ज्यादा इसको डिस्टेबलाइज करेंगे ना, और ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट करेंगे, इसीलिए ये स्टेबल है नीचे। नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। 12th वाले बच्चों को प्रथम, सम्यक, कशिश। यस सर। सर क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इजी क्वेश्चन, जैसे इसी को चलो मैं दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा ताकि चलो ये ले लिया मैंने। विच इज मोर स्टेबल? विच इज मोर स्टेबल? विच इज मोर स्टेबल? अब देखो 3 क्वेश्चन बना दिए मैंने इसके, फिर दोबारा चेक करो एक बार। 11th वाले बच्चे, 12th वाला कोई नहीं बोलेगा। सर कौन बोल रहा है? सर कनिष्क। हाँ कनिष्क बोल। सर पिछले वाले जो क्वेश्चन था रेडिकल वाला सर, उसमें अगर हम बेंड रूल के अकॉर्डिंग देखें तो देख सकते हैं बेंड रूल के अकॉर्डिंग। बेंट रूल अप्लाई क्यों कर रहा है? क्या उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है? नहीं सर, जैसे sp2 वहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 कार्बन एटम थे sp2 हाइब्रिडाइज, तो सर वो डिफरेंट परसेंटेज एटम आना चाहिए। नहीं तो सही सोच रहा है, लेकिन वो डिफरेंट एटम आना चाहिए, डिफरेंट एटम। ओके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज्यादा हो काफी, ये sp2 और कार्बन sp है और sp3 है। डिफरेंस है नो डाउट, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके सर। पिछले क्वेश्चन से रिलेट कराओ। देखो मैंने ये क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन तुम भी जिस दिन तुम क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने आप फ्रेम करने लग जाओगे क्वेश्चन। चलो वेदांत ने आंसर दे दिया है। ये सबका सही निकलना चाहिए। पिछला क्वेश्चन वेदांत सेम क्वेश्चन है, अलग है? सेम ही है। सेम क्वेश्चन दिया है, कोई वो नहीं कि मैंने बहुत चेंज कर दिया इसके अंदर कुछ। चलो सबका आंसर आ गया 2 2 1। सबने निकाल लिए? यस सर। 2 स्टेबल, 2 स्टेबल, 1 स्टेबल। डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? अब वही सेम sp2 sp3 देखना है। एक्सटेंडेड और क्रॉस हम बहुत कम केसेस में लगाते हैं, एक्सटेंडेड क्रॉस मत यूज करना, पहले ये यूज कर। किसी को पूछना तो नहीं है कुछ? अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा ना, उसके लिए तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, बेंजीन के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं रेजोनेटिंग, नैप्थलीन के कितने बनते हैं रेजोनेटिंग, एंथ्रासीन के कितने बनते हैं रेजोनेटिंग, फिनेंथ्रीन के कितने बनते हैं रेजोनेटिंग। ये याद है सबको कि नहीं? और अगर मैं ये भी ले लूं पायरीन, नहीं याद किसी को भी? डायरेक्ट इसके कितने रेजोनेटिंग बनते बेंजीन के हैं? 2 बनते हैं, नैप्थलीन के 3 बनते हैं, एंथ्रासीन के 4 बनते हैं, फिनेंथ्रीन के 5 बनते हैं। सर पायरीन के? पायरीन के 6 बनते हैं। तो ये याद करना इजी रहेगा टफ रहेगा? ऐसे बेंजीन से याद कर लेना,
ऐसे ही आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं जिसमें डायरेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा, उससे याद कर लेना डायरेक्ट। वहां पेपर में बनाने लगोगे तो गलत ही बनाओगे, वहां पे टाइम नहीं होता इतना कि तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो। वो एक आध क्वेश्चन आते हैं अच्छे वाले जिनमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, नया क्वेश्चन आता है वो। अदरवाइज तुम्हें ऐसे ही करना है। अब देखो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, देखो आंसर कौन निकालता है इसमें। मैंने तुम्हें दिया पहला क्वेश्चन, ये इजी से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल इजी से। ये लिया और ले लिया मैंने साथ में Cl, और तुमसे पूछा इसमें AlCl3 डाला, स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? AlCl3 डाला, कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? निवृत्ति का आंसर आ गया है, निकालो जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, इससे प्रैक्टिस होगी, देखो कौन निकाल सकते हैं आंसर। निकाला किसी ने आंसर? अब निवृत्ति एक बार आंसर बोलना, मैंने हमेशा बोला हुआ है एक बार आंसर देना सिर्फ। किसी ने आंसर निकाला इसका कि नहीं? अर्नव कितना निकला आंसर? सर 9। छवि कितना आंसर? 9 सिक्स अर्नव का आंसर है। और छवि का? छवि 7। चलो छवि का आंसर 7 है। और कोई? सर ये 8। वेदांत 8 शिखा ने निकाला है। यस वेदांत तूने सर। निकाला आंसर कितना सर है? मेरा 5 आ रहा है। 5। और कोई बच्चा?
चलो 5 आ रहा है। 12th वाले बच्चों में किसी का आ रहा आंसर? सर 7। और कोई बच्चा? देखो 11th क्लास में अकेले छवि का सही है मेरे अकॉर्डिंग, अभी मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ छवि का सही है 11th क्लास में। 7 किसका आंसर है? हैंड से करेंगे जल्दी से, चाहे 11th हो या 12th हो। 7 जिसका आंसर है? ऋषि, अभिषेक, छवि, सम्यक। 11th क्लास में सिर्फ छवि का सही है अकेले। बहुत से छवि, पहला यूनिक आंसर दिया तुमने, ऐसे देना आंसर। देखो उधर, यहाँ पे प्लस आ गया, एक बार चेक करेंगे, मेरे को थोड़ा सा डाउट है अभी। हाँ ऋषि सही है। देखो उधर, ये प्लस आ गया, जब ये प्लस आया, ध्यान देना, जब ये प्लस आया तो ये वाला प्लस है यहाँ पे, रिंग के अंदर ये घूम सकते हैं कि नहीं? रिंग के अंदर भी तो ऐसे होता है ना, इसी प्लस के साथ। देखो, कोई डाउट? क्या ये इसका रेजोनेटिंग है कि नहीं? यस सर है ना? अब ऐसे ही ये प्लस ऐसे माइग्रेट करेगा, प्लस यहां आ गया, जब ये प्लस यहां आया, जब ये प्लस यहां आया तो सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं? है इसमें भी घूम जाएगा कि नहीं दोबारा? नहीं क्लियर है? बोलो। यस सर। है ना? अब उसके बाद क्या होगा? अब ये प्लस, अब तो प्लस तुम्हें पता है ऑल्टरनेट पे शिफ्ट करना है, अब तो कोई रिंग में ही आ गया ना, तो ये नेगेटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, ये आया यहाँ पे प्लस बॉन्ड, और यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, प्लस इधर आ जाएगा। अभी मैं सारे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एक बार, बाद में नहीं बनाऊंगा स्ट्रक्चर, डायरेक्ट बताऊंगा फिर मैं। यहाँ पे प्लस, प्लस ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, प्लस इधर आ गया, ये ऐसे। हाँ अब बताओ, अब कोई और स्ट्रक्चर बनेगा इसका? अब कोई और स्ट्रक्चर बनेगा इसका कि नहीं? नो सर। कितने स्ट्रक्चर है? 7 7 स्ट्रक्चर आ गए कि नहीं है वेदांत? यस सर। बिल्कुल तरीके से समझ आ गया कि नहीं? बोलो। देखो सर, अब इसको डायरेक्ट, एक बार डायरेक्ट अगर ऐसे समझ आ गया ना, डायरेक्ट समझो, अभी एक बार डायरेक्ट समझो। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है ना, इसमें देखो, जब यहाँ पे जब Cl हटा तो यहाँ प्लस आ गया, AlCl3 Cl को ले जाएगा अपने साथ, AlCl को यहाँ प्लस, प्लस आने के बाद डायरेक्ट सोचो इस पर। डायरेक्ट कैसे सोचेंगे? ये रिंग है, रिंग, बेंजीन रिंग में 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, मैंने पीछे बताया। अगर यहाँ नेपथलीन होता ना, तो मैं इस प्लस के साथ क्या काउंट करता? 3। अगर इसके साथ एंथ्रासीन जुड़ा होता तो मैं काउंट करता 4। बात समझ आ रही है कि नहीं है वेदांत? यस सर, आ रही है। हाँ, और अब ये प्लस यहां से कहां पे आएगा? ये प्लस यहां से आएगा नीचे की तरफ, ऑल्टरनेट पे लाना प्लस को, जहां कंजुगेटेड सिस्टम है, यहाँ प्लस आएगा। जब यहाँ पे प्लस आया तो भी बेंजीन अनटच रही, तो फिर 2 स्ट्रक्चर्स। जब ये प्लस यहाँ आया तो बेंजीन अनटच रही, 2 स्ट्रक्चर्स, 2 इसके स्ट्रक्चर बन गए और 2 इसके स्ट्रक्चर बन गए। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये आ गया। उसके जब प्लस यहाँ आया, अब मेरे को पता है प्लस ऑल्टरनेट पे मूव करेगा, प्लस ऑल्टरनेट मूव करेगा, तो अब क्या करेंगे? प्लस यहाँ पे जब आ गया या यहाँ पे आ गया, एक ही बात है। अब ये मूव करेगा ऐसे, प्लस यहाँ पे, फिर ये मूव करेगा ऐसे, प्लस यहाँ पे, फिर ये मूव करेगा ऐसे, प्लस यहाँ पे।
समझ आया कि नहीं? है 4 स्ट्रक्चर पहले थे, 5 6 7। कोई डाउट? और तो कहीं नहीं जा सकता ना प्लस? हो गया डायरेक्ट कि नहीं है वेदांत? यस सर, हो गया। चलो अब एक इसके बताना जरा स्ट्रक्चर, ध्यान देना जल्दी से। सर 1 मिनट सर, थोड़ा सा बाकी था नोट करना। 1 मिनट रुक जा अभी। ओके सर। इसमें बताओ AlCl3 डाला, AlC3, ये ले रेशियो दिखा रहा हूँ तुमको। इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेटिंग? ऋषि देख ले। हो गया सर। हाँ, इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 9 सर। 9। किसने दिया आंसर? सर किसने दिया आंसर? ये सम्यक का मुकुल आंसर सर। 7 है। मुकुल का आंसर 9 है, सम्यक का 7 है। और कोई बच्चा? सर 7। 7 अभिषेक का 7। और कोई बच्चा आंसर दे इसका, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें? हाँ, निकाला किसी ने? क्या आंसर आएगा? वेदांत? वेदांत निकाला नहीं आंसर? सर 7 स्ट्रक्चर्स। 7 किसने बोला? कनिष्क ने कि उज्जवल ने? सर अर्नव। अर्नव, बहुत अच्छा अर्नव। सर मेरा 7 भी ही आना 7। चाहिए आंसर। देखो सर, अब देखो सर, देखो जब ये प्लस आया यहाँ पे Cl हट जाएगा, ध्यान दो। ये हट गया Cl, प्लस यहाँ आया, प्लस यहाँ आ गया। क्या ये स्ट्रक्चर सेम पीछे वाले की तरह है कि नहीं? देखो सर, पीछे कोई स्ट्रक्चर आ रहा है इसकी तरह? यस सर। यस सर। कौन सा स्ट्रक्चर है? 4th वन। ये वाला सेम है कि नहीं? देखो सर 4th एंड 3rd। सेम है कि नहीं? हाँ 4th और 3rd सिमिलर है। हाँ, 4th तो 3rd वही तो है स्ट्रक्चर। ये देखो पीछे,
सेम है कि नहीं है? देखो चलो डायरेक्ट भी देख लो कैसे बनेगा ये। अभी जब प्लस यहाँ आया तो दो स्ट्रक्चर इसके, क्योंकि बेंजीन दो बार घूम सकती है। ये मान लो मैंने एक बार नीचे भेज दिया, एक बार इधर भी जाता है और एक बार बेंजीन के इलेक्ट्रॉन के साथ भी जाता है। जब ये इधर से जाएगा तो प्लस यहाँ आएगा, फिर बेंजीन के दो स्ट्रक्चर, ये चीज आ जाएगी कि नहीं? फिर बेंजीन के दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब जब ये प्लस बेंजीन से घूमेगा तो प्लस एक बार यहाँ पे, एक बार ऑल्टरनेट पे यहाँ पे, एक बार ऑल्टरनेट पे यहाँ पे, तीन स्ट्रक्चर और आगे सात हो गया कि नहीं? आंसर नहीं समझ आ रहा? नहीं क्लियर है अभी? ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। चलो एक अपने आप ट्राई कर लेना, आंसर खुद निकालना, मैं बाद में बताऊंगा इसका आंसर। AlCl3 डाला, टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे ये ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, कितने बनेंगे टोटल स्ट्रक्चर।